नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी आदत की, सुबह उठते ही पानी पीना। हमारे पास एक लेख है जो इसके 5 खास फायदों के बारे में बता रहा है, तो सोचा इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ बिल्कुल, ये आदत है तो आम, पर इसके पीछे का विज्ञान समझना दिलचस्प है। देखिए, रात भर के बाद ना शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है, तो सुबह का ये पहला ग्लास पानी ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से बॉडी के सिस्टम और जगाने जैसा है। लेख में यही बताया गया है कि इसका असर पाचन से लेकर त्वचा तक कई चीजों पर पड़ता है। तो पहला फायदा पाचन का ही है। लेख कहता है कि खाली पेट पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र, वो एक्टिवेट होता है, पेट साफ होता है, गैस कब्ज जैसी दिक्कतें कम होती हैं। यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक बात और जोड़िए, वो है गुनगुने पानी की। लेख इस पर जोर देता है कि गुनगुना पानी पेट के लिए ज्यादा अच्छा है, खासकर डिटॉक्स करने के लिए। मतलब जो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं उनको निकालने में मदद करता है। ये सिर्फ पेट साफ करना नहीं, बल्कि आंतों की मूवमेंट को भी ठीक करता है। अच्छा, गुनगुना पानी, ये एक एक्स्ट्रा टिप हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फायदा दिमाग की तेजी और शरीर की एनर्जी से जुड़ा है। कहते हैं कि रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद सुबह पानी पीने से दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और बॉडी एकदम से एनर्जेटिक फील करती है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या इसमें कुछ और गहराई है? ऑक्सीजन मिलना थोड़ा सिंपल नहीं लगता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन मिलना शायद थोड़ा सरलीकरण है। असल में बात यह है कि हल्का सा भी डिहाइड्रेशन हमारी सोचने समझने की शक्ति पर असर डालता है। तो सुबह पानी पीने से क्या होता है? कोशिकाओं को हाइड्रेशन मिलता है, नर्वस सिस्टम बेहतर काम करने लगता है, तो नतीजा होता है बेहतर फोकस, आप ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। ये फौरी एनर्जी से ज्यादा है। और लेख ये भी इशारा करता है कि लगातार हाइड्रेटेड रहने से कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एकाग्रता, वो बनी रहती है। समझा। तो ये सेल्यूलर हाइड्रेशन और नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट था शरीर से टॉक्सिन्स निकालना, मतलब विषैले पदार्थ बाहर करना। इसमें किडनी का रोल बताया है। जी, किडनी तो है ही हमारे मेन फिल्टर्स। सुबह पानी पीने से उन्हें रात भर में जमा हुए जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको फ्लश आउट करने में आसानी होती है। पर ये कहानी सिर्फ किडनी तक नहीं है। लेख ये भी जोड़ता है कि ये लिवर के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, लिवर को कैसे? पर्याप्त पानी से लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्स में मदद करते हैं, वो बेहतर काम कर पाते हैं। तो एक तरह से ये किडनी और लिवर दोनों के लिए फायदेमंद है। सही है। ये लिवर वाला एंगल इसे और कंप्लीट बनाता है। अब आते हैं चौथे फायदे पर, त्वचा, ग्लोइंग स्किन। ये तो हम सुनते ही हैं कि पानी पियो त्वचा अच्छी रहेगी। क्या इसमें कुछ नया बताया है? हाँ, बेसिक बात तो वही है कि हाइड्रेशन से त्वचा में नमी बनी रहती है, रूखापन कम होता है। पर लेख एक और पहलू पर जोर देता है, ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा हाइड्रेशन खून के दौरे को बेहतर बनाता है। इससे क्या होता है कि त्वचा की कोशिकाओं तक पोषक तत्व अच्छे से पहुंचते हैं, तो त्वचा ज्यादा हेल्दी दिखती है और मुहासे या झुर्रियां जैसी समस्याएं भी कम हो सकती हैं। इसे एक तरह से सस्ता, आसान और 100% नेचुरल तरीका बताया है त्वचा की देखभाल का। अंदर से देखभाल, सही बात है। और आखिरी पांचवा फायदा है वजन घटाने में मदद। पानी मेटाबॉलिज्म तेज करता है, कैलोरी जल्दी बर्न होती है और भूख भी कंट्रोल होती है, जिससे ज्यादा खाने से बचते हैं। क्या इसमें कोई खास नंबर या तरीका बताया है? हाँ, यहाँ एक स्पेसिफिक बात कही गई है कि सुबह करीब 500 मिलीलीटर, मतलब 2 ग्लास पानी पीने से कुछ समय के लिए मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ सकता है। 24%? ये तो काफी है। हाँ, ये आंकड़ा दिया गया है और इसे वो थर्मोजेनेसिस से जोड़ते हैं। मतलब पानी पीने से शरीर का तापमान थोड़ा बदलता है और उसे वापस नॉर्मल करने में बॉडी को कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। और साथ ही खाने से पहले पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो आप कम खाते हैं। लेकिन हाँ, लेख ये भी साफ करता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वजन घटाने की पूरी कोशिश में एक मददगार चीज है बस। ये सुबह पानी पीने की जो आदत है ना, ये दिखने में बहुत छोटी है, पर इसके पीछे काफी सारी बॉडी की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। वाकई छोटे बदलाव बड़े फायदे दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो वो फायदे हैं जो हमें जल्दी दिखते हैं। पर सोचने वाली बात यह है, जैसा लेख भी इशारा कर रहा है, कि अगर हम रोजाना अपने दिन की शुरुआत इस हाइड्रेशन से करें
तो लंबे समय में इसका हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म पर, हमारे अंगों की कार्यक्षमता पर, शायद एजिंग प्रोसेस पर भी। ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक तरह का लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस पर सोचना जरूर चाहिए।